तो चलिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, लिंग निर्धारण क्या होता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें निषेचन के दौरान ये निर्धारित किया जाता है कि होने वाली जो संतान है वो लड़का होगा या लड़की होगी, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा। ये कब डिसाइड होता है? जब निषेचन हो रहा होता है। निषेचन मतलब जब मेल फीमेल गैमेट्स आपस में मिल रहे होते हैं, फ्यूजन हो रहा होता है, तभी ये डिसाइड हो जाता है कि होने वाली संतान वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे जैसे जो जंतु होते हैं यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल जंतु यानी कि एकलिंगी जंतु वो होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, नर जंतु अलग होगा और मादा जंतु अलग होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल जंतु वो जंतु होते हैं या द्विलिंगी जंतु वो जंतु होते हैं जिनमें एक ही जंतु में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर तथा मादा जनन अंग एक ही जंतु में मौजूद होते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइसेक्सुअल जंतुओं के, जैसे कि एक केंचुआ होता है, वो बाइसेक्सुअल एनिमल है। ऐसे ही आप देखेंगे लीच होती है, जोंक, वो भी एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। जैसे आप देखेंगे टैपवर्म यानी कि जो फीता कृमि होता है वो भी एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि निषेचन होता है और निर्धारण होता है होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के भी जो है वो जंतु बनते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया या वो प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही जंतु बन जाते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। ठीक है, ये हमें मिलता है देखने को मधुमक्खी में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मधुमक्खी का हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मधुमक्खी का जो है इसमें कास्टिंग सिस्टम मिलता है हमें, यानी कि यहाँ पर जो है काम करने वाले अलग अलग होते हैं। 3 प्रकार के जीव हमें इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है हमारी रानी मक्खी यानी क्वीन बी। तो रानी मक्खी होती है, ठीक है, जो डिप्लॉयड होती है, ये ध्यान रखिएगा, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होती है। और ये जो बनती है वो बनती है निषेचन से। दूसरा होता है हमारे श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं। ठीक है, ये वर्कर जो होते हैं ये फीमेल होते हैं, ये भी, लेकिन ये भी डिप्लॉयड होते हैं और ये भी निषेचन से बनते हैं। लेकिन तीसरे जो होते हैं हमारे, ये मेल होते हैं और इनको बोलते हैं ड्रोन, नर ड्रोन बोलते हैं, मेल होते हैं ये। और ये जो बनते हैं ये बिना निषेचन के बन जाते हैं। जब बिना निषेचन के बनते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। इनमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हैप्लॉइड होता है और ये बिना निषेचन के ही बन जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम यहाँ पर ड्रोन। ठीक है, एक बात और बता दूं, ये जो श्रमिक हैं यहाँ पर, इनकी बात करेंगे अभी हम यहाँ पर। श्रमिक जो होते हैं ये इनफर्टाइल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम निर्धारण देखते हैं कि कैसे इनका निर्धारण होता है, सेक्स का यानी कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया कि जैसे नर ड्रोन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है रानी मक्खी है। रानी मक्खी डिप्लॉइड है, नर जो है यहाँ पर हैप्लॉइड है। अब गुणसूत्रों की संख्या देखें तो नर में गुणसूत्र की संख्या हैप्लॉइड होती है यानी कि 16, लेकिन जो रानी मक्खी है वो डिप्लॉइड संख्या होगी यानी डबल हो जाएगी उसकी, तो वो हो जाएंगे 32। अब यहाँ पर देखेंगे नर ड्रोन जो है इसमें विभाजन होता है क्या बनने के लिए? युग्मक यानी कि स्पर्म बनने के लिए। तो यहाँ पर जो नर से जो स्पर्म बनेंगे, देखिए जनरली जब स्पर्म या ओवम यानी कि अंडा और जब शुक्राणु बनता है तो जनरली अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मेयोसिस होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो यहाँ पर जो है समसूत्री विभाजन के दौरान या समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होगा और इसमें संख्या होगी 16। ठीक है, लेकिन रानी मक्खी जो डिप्लॉइड है, तो जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सब में मेयोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके दौरान ही यहाँ पर अंडा या एग बनता है और उसमें उसका नंबर जो होता है क्रोमोसोम का वो आधा हो जाता है, जिससे बिल्कुल यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पर 32 है और यहाँ पर कितना हो गया? 16 रह गया। तो हमारे यहाँ पर अंडाणु भी बन गए और हमारे स्पर्म भी बन गए। दोनों का नंबर जो 16-16 है, दोनों ही हैप्लॉइड है। लेकिन अब होता क्या है यहाँ पर ये होता है कि इन अंडों में से कुछ अंडे जो है वो निषेचित हो जाते हैं स्पर्म के द्वारा, और निषेचन होने के बाद में यहाँ पर बनाते हैं रानी मक्खी और श्रमिक। ठीक है, और कुछ अंडे जो होते हैं वो बिना निषेचन के ही या बिना निषेचित हुए ही, ठीक है, वो उसमें जीव में विकसित हो जाते हैं और उस जीव को हम बोलते हैं ड्रोन। ठीक है, अब बिना निषेचन के बनना है तो जो गुणसूत्र की संख्या है जो 16 है वो 16 ही रहेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि बिना निषेचन के बने हैं। लेकिन यहां पर क्या है, निषेचन से बने ये, तो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर 16 और 16 32 हो जाएगी। तो इसमें भी 32 होगी, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, श्रमिक। ठीक है, वर्कर्स। अब रानी मक्खी जो होती है और श्रमिक जो होते हैं दोनों ही निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं।
तो निषेचित अंडे के बाद में जो लार्वा बनते हैं, जैसे अंडा निषेचित हो गया, तो जब लार्वा बनेगा तो जो लार्वा मतलब जो है वो रॉयल जेली पर फीड करेगा लगातार, ठीक है। रॉयल जेली उसको मिलती रहेगी तो वो रानी मक्खी में बदल जाएगा, ठीक है, रानी मक्खी में विकसित हो जाएगा। और जो लार्वी पोषण जिनको नहीं मिल पाता, पोषण का अभाव जिनको रहता है, वो श्रमिक में बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है रानी मक्खी हमेशा रॉयल जेली पर फीड करती है, रॉयल जेली खाती है और रानी मक्खी खिलाती है। और जो श्रमिक होते हैं वो पोषण के अभाव में वो जो है विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं पोषण के अभाव में, तो उनको हम यहाँ पर बोलते हैं श्रमिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा पक्षियों में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो इसमें देखेंगे हम पक्षियों में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें मेल में तो मिलेगा हमें ZZ और फीमेल में मिलेगा ZW। अच्छा, ये जो पैटर्न है आप देखेंगे ये पक्षियों में तो मिलता ही है, इसके अलावा कुछ कीट होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हो गए, जैसे कि मॉथ्स हो गए, उनमें मिलेगा। कुछ फिशेज होती हैं, मछलियां, उनमें मिलेगा। रेप्टाइल्स होते हैं कुछ सरीसृप, उनमें भी ये पैटर्न देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे बताया अभी आपको, जो मेल होता है यहाँ पर वो समयुग्मकी होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो मेल होता है वो विषम युग्मकी होता है, ठीक है। यानी कि दो प्रकार के गैमीट बनाता है, एक एक्स और एक वाई, ऐसे करके, है ना। लेकिन यहां पर देखें अगर हम, तो मेल जो होगा यहाँ पर समयुग्मकी होगा, यानी कि होमोगैमेटी होगा। जो गैमेट्स बनाएगा वो एक ही प्रकार के होंगे, वो होंगे जेड गैमेट्स, ठीक है। लेकिन जो फीमेल होती है यहाँ पर वो विषम युग्मकी होती है, यानी कि यहाँ पर हेटेरोगैमेटी होती है, दो प्रकार की गैमेट्स बनाती है, एक जेड गैमेट होगा, एक डब्ल्यू गैमेट। चलिए अब इसका हम यहाँ पर निर्धारण देख लेते हैं, यहाँ पर कैसे होता है निर्धारण। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक जीनोटाइप लिया है, पूरा उसका गुणसूत्र लिए हैं एक मेल के, ठीक है। अब ये जो मैंने ए करके दिखाया है ये होते हैं ऑटोसोम, ठीक है, यानी दैहिक गुणसूत्र, इनको जरूर लिखेंगे हम साथ में। और ये जो एक पेयर है ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि यही लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा ए प्लस ZZ, ये मेल है, यानी कि मेल जो है यहाँ पर होमोगैमेटी है, समयुग्मकी है। ये फीमेल है ए प्लस ZW यानी कि यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम है, और ये फीमेल जो है यहाँ पर हेटेरोगैमेटी यानी विषम युग्मकी है। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये अब क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। तो स्पर्म को यानी गैमेट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, तो ये होगा A प्लस Z, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा इसमें। यहाँ पर की बात करेंगे, यहाँ पर यानी एक ही प्रकार के गैमेट बने, यानी स्पर्म एक ही प्रकार के बने इसमें। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर दो टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक होगा यहाँ पर A प्लस Z, ठीक है, और एक होगा A प्लस W, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर गैमेट बन गया, अब इनका फ्यूजन होगा, इनके फर्टिलाइजेशन होगा, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये स्पर्म इस एग से फ्यूज करेगा तो हमारा ये इंडिविजुअल बनेगा यहाँ पर ए प्लस ZZ, और जब ये वाला स्पर्म जो है जब इससे फ्यूज करेगा, ठीक है, तब यहाँ पर जो है वो बनेगा हमारा ए प्लस ZW, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा ए प्लस ZZ ये 50% होगा, और ए प्लस ZW जो है ये फीमेल है, ये भी 50% होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेल भी यहाँ पर 50% मेल बनते हैं यहाँ पर, और 50% फीमेल बनती है, यानी कि जो चांसेस होते हैं वो 50-50% होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका पक्षी में जो है वो लिंग का निर्धारण होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में लिंग निर्धारण की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या जैसे आपको पता है 46 होती है, 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गुणसूत्र होते हैं, जो 22 जोड़े होते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे ऑटोसोम्स, ठीक है, यानी कि उनको बोलते हैं हम यहाँ पर दैहिक गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ा होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं बना रखा है ये पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, और इस तरीके से 22वां जोड़ा। 22वें जोड़े तक तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये मिलेंगे, हम कहेंगे इसको ऑटोसोम्स या दैहिक गुणसूत्र। 23वां जोड़ा जो है यहाँ पर ये कहलाएगा सेक्स क्रोमोसोम, और ये फीमेल में XX होता है, यानी कि दोनों X होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मेल की बात करें यहाँ पर हम, ठीक है, तो उसमें XY दोनों गुणसूत्र होंगे, ठीक है। तो फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY गुणसूत्र होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, लिंग गुणसूत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम कि इसमें XXXY टाइप यहाँ पर लिंग निर्धारण मिलता है हमें देखने को, ठीक है। XX क्या है यहाँ पर, ये फीमेल है, और XY मेल, ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर, ठीक है।
अब जो फीमेल है वो समयुग्मकी है, यानी कि एक ही प्रकार के सारे अंडे बनेंगे फीमेल में, ठीक है। और जो मेल है वो विषम युग्मकी है, यानी कि हेट्रोगैमेटी है, वो दो प्रकार के जो है वो स्पर्म बनाएगा, ठीक है। एक स्पर्म वो होंगे जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और एक स्पर्म वो होंगे जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा, यानी 50% स्पर्म हमारे एक्स क्रोमोसोम वाले बनते हैं, 50% स्पर्म हमारे वाई क्रोमोसोम वाले बनते हैं। इस तरीके से हम इसको होते हैं विषम युग्मकी या हेट्रोगैमेटी। लेकिन फीमेल जो होती है वो एक ही प्रकार के अंडाणु बनाती है, सभी अंडों में एक ही क्रोमोसोम होता है, वो होता है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इसका पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके से ये निर्धारण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा मेल इंडिविजुअल है और ये फीमेल इंडिविजुअल है। यहाँ पर हमने जो लिखा है गुणसूत्र, ये 44 गुणसूत्र है, ये इसके ऑटोसोम से यानी दैहिक गुणसूत्र है। और ये जो एक पेयर है ये इसका सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, यानी लिंग गुणसूत्र का पेयर है। ऐसे ही फीमेल में है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मेल में एक्स वाई है और फीमेल में एक्स एक्स है। अब निर्धारण कैसे होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो, जैसे मैंने बताया आपको, जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटी होता है, यानी कि दो प्रकार के गैमेट बनाएगा, दो प्रकार के स्पर्म बनाएगा। एक स्पर्म यानी कि ये बनाएगा तो 50% स्पर्म वैसे होते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ की अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जितने भी मतलब जो है अंडे बनेंगे, अंडाणु बनेंगे या एग बनेंगे, उन सभी में केवल एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो एक ही प्रकार के यहाँ पर अंडे बनेंगे। तो अब यहाँ पर निर्धारण क्या होता है, निर्धारण यहाँ पर डिपेंड करता है यहाँ पर स्पर्म पर, ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, अगर ये वाला, अगर ये इससे फ्यूज करता है अंडे से, तो होने वाली संतान कौन होगी, वो मतलब जो है होने वाली संतान जो है वो लड़की होगी, ठीक है, मादा होगी। अगर वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, अगर ये अंडे से फ्यूज करता है ये वाला, तो होने वाली संतान यहाँ पर जो है वो लड़का होगी, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस जो होते हैं लड़का या लड़की के, यहाँ पर मैं लड़का लिख दूं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मैंने लड़की लिख दी और यहाँ पर जो है वो लड़का लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो है 50% चांसेस लड़की के हैं और 50% चांसेस जो है वो लड़के के हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर ये होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, ये टोटली डिपेंड करता है यहाँ पर स्पर्म पर, ठीक है, यानी कि मेल इंडिविजुअल पर, यानी कि पुरुषों पर, ठीक है। महिला का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ स्पर्म डिसाइड करता है कि होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का होगा। लेकिन हमारे समाज में आपने देखा होगा दोष महिलाओं को दिया जाता है। अगर लगातार मतलब जो है वो माना सपोज करो कि एक्स स्पर्म जो है वो लगातार उससे फ्यूज हो रहा है तो लड़की होगी लगातार, तो वहां पर दोष उसको दिया जाता है कि लगातार लड़की पैदा हो रही है, लगातार लड़की पैदा हो रही है, ठीक है। लेकिन उसका उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है टोटली किस पर, मेल पर, यानी पुरुष पर, क्या होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है। तो ये हमारे समाज की एक कुरीति है ये भी, ठीक है। लेकिन वो अज्ञानता की वजह से उन्हें पता नहीं क्या एक्चुअल में सीन क्या है, ठीक है। तो चलिए ये मतलब यहाँ पर पैटर्न रहा सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन यानी मानव में, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।